आखिर क्या डिफरेंस है सक्सेसफुल और अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों में? कभी तुमने नोटिस किया है कि दो दोस्त जो एक ही कॉलेज से निकले, ऑलमोस्ट सेम टाइप की जॉब कर रहे हैं और लगभग सेम ही पैसा कमा रहे हैं, उनमें से एक इंसान रात को बिल्कुल सुकून से सोता है, जबकि दूसरा इंसान सब कुछ होने के बाद भी अंदर से बेचैन रहता है। उसको हमेशा लगता रहता है कि शायद कुछ मिसिंग है। यूजुअली हम सोचते हैं कि शायद ये माइंडसेट का डिफरेंस है, एक बंदा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। लेकिन अगर थोड़ा डीप सोचो तो माइंडसेट सिर्फ एक रास्ता है। असली गेम उस इंटरनल मैप का होता है जो हम सबके अंदर छुपा होता है, जिसे हम वैल्यूज कहते हैं। और यही वैल्यूज डिसाइड करते रहते हैं कि हमें लाइफ में क्या चेज करना है और क्या सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस मिलेगी या नहीं। ये सब हमारी वैल्यूज डिसाइड करती है। आज के इस वीडियो में हम बस मोटिवेशन वाली बातें नहीं करने वाले, बल्कि थोड़ा अंदर जाके उस सिस्टम को समझने वाले हैं जो आपकी आइडेंटिटी को बिल्ड करता है। हम ये समझेंगे कि एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट क्यों करते हैं और कैसे आपके वैल्यू साइलेंटली ये डिसाइड करते रहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे या नहीं। और ऑनेस्टली इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी उटल पुटल चल रही है, मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो के एंड तक आपको इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल फिर से अपने हाथ में लेने के लिए रेडी हो जाओगे। पहले एक चीज़ सीधा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। जब भी कोई ये टॉपिक सुनता है ना, लोग तुरंत अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो बस माइंडसेट की बात है, पॉजिटिव सोचो, ग्रोथ माइंडसेट रखो, सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। पर वैल्यूज और माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है। मान लो दो लोग हैं, रोहन और समीर। दोनों का प्लान है अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का। रोहन का माइंडसेट काफी स्ट्रांग है। उसका सिंपल सा लॉजिक है कि मैं रोज कुछ नया सीखूंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा। समीर भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता है, मेहनत से उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है और वो है उनकी वैल्यूज। रोहन की कोर वैल्यू ऑथेंटिसिटी या ऑनेस्टी पे टिकी हुई है, यानी वो लोगों की मदद करना चाहता है। जबकि समीर की वैल्यू टिकी है एक्सटर्नल वैलिडेशन, यानी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, कितने व्यूज आते हैं उसके चैनल पे। अब दोनों सेम ही मेहनत कर रहे हैं, पर क्योंकि दोनों के वैल्यूज में फर्क है तो दोनों के रिजल्ट काफी अलग होंगे। अब होता क्या है, एक साल बाद दोनों के चैनल पर अराउंड 10K सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। मेहनत दोनों ने ऑलमोस्ट सेम ही की थी और माइंडसेट भी दोनों का पॉजिटिव ही था। लेकिन रोहन अंदर से काफ़ी सेटिस्फाइड फील करता है, क्योंकि उसने हमेशा वही शेयर किया जो वो जेन्युइनली फील करता था। जब कभी कोई कमेंट आता है कि आपकी वीडियो ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, तो उसके लिए वही मोमेंट काफ़ी होता था। समीर के पास भी एग्जैक्टली उतने ही सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है। उसको लग रहा है कुछ गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि किसी और के चैनल पर 50K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बस वहीं से कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। समीर को लगने लगा कि वो पीछे रह गया, क्योंकि उसकी वैल्यू स्टेटस थी और स्टेटस का मतलब ही होता है दूसरों से कंपेयर करना। माइंडसेट का काम था दोनों को पुश करना, उन्हें सिखाना कि मेहनत कैसे करनी है और स्ट्रगल से कैसे डील करना है। लेकिन वैल्यूज एक अलग रोल प्ले करती है। अगर सीधा सा सवाल पूछो कि वैल्यूज क्या होती है, तो जवाब काफ़ी सिंपल है। वैल्यूज वो चीज़ें होती है जो तुम्हारे अंदर इतनी डीप लेवल पर सेट हो जाती है कि तुम यूजुअली उन्हें कॉन्शियसली नोटिस भी नहीं करते। ये तुम्हारे वो बिलीव्स होते हैं जो बचपन, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस और जिस कल्चर में तुम बड़े होते हो उससे धीरे धीरे बनने लगती है। माइंडसेट काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ी प्रैक्टिस करो तो उसमें चेंज लाना पॉसिबल होता है। लेकिन वैल्यूज उतना ईजिली चेंज नहीं होती, क्योंकि ये तुम्हारी आइडेंटिटी की रूट होती है। एक चीज़ है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं, हम जो वैल्यूज फॉलो करते हैं ना, वो ज़्यादातर कॉन्शियसली चूज नहीं की होती, वो धीरे धीरे हम पर थोप दी जाती है, घर के माहौल से, पेरेंट्स से, सोसाइटी से, और फिर इतनी नेचुरल लगने लगती है कि हम सोचते हैं बस हम तो ऐसे ही हैं। पर एक्चुअली वो तुम्हारा डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग होता है जो बचपन से सेट हो गया। अगर तुम कभी रुक कर उस प्रोग्रामिंग को क्वेश्चन ही नहीं करते, तो फिर पूरी लाइफ किसी और के डिसाइड की हुई डायरेक्शन में चलती रहती है। अब एक सेकंड के लिए रुको और जेन्युइनली सोचो, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो तुम्हारा पहला जवाब क्या होगा? ज़्यादातर लोग अपना नाम बोलेंगे, अपना प्रोफेशन बोलेंगे, या शायद अपना शहर बोलेंगे। कोई कहेगा मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहेगा मैं दिल्ली से हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सोचो तो ये सब सिर्फ लेबल्स ही तो हैं। असली सवाल तो ये है कि जो चीज़ तुम्हें जेन्युइनली डिफाइन करती है, वो आखिर आती कहाँ से है? और इसका जवाब बहुत सिंपल और बहुत डीप दोनों है। तुम्हारी आइडेंटिटी डायरेक्टली वैल्यूज से नहीं बनती, ये धीरे धीरे एक प्रोसेस के थ्रू बनती है, इतनी स्लो पेस पर कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये सब कब डेवलप हो रहा है। चलो एक कहानी से समझते हैं। मान लो एक 22 साल का लड़का है अर्जुन, अभी अभी कॉलेज से निकला। उसने कभी बैठकर फॉर्मली ये नहीं सोचा कि उसकी वैल्यूज़ क्या है, लेकिन एक चीज़ है जो उसे जेन्युइनली बुरी लगती है, और वो है डिसऑनेस्टी। जब कोई इसके सामने झूठ बोलता है, चाहे छोटी सी बात पर ही क्यों ना हो,
उसके अंदर अजीब सा डिस्कम्फर्ट फील होता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फीलिंग उसने कॉन्शियसली चूज नहीं की, ये बस उसके अंदर नेचुरली है। और क्योंकि अर्जुन ऑथेंटिसिटी को वैल्यू करता है, इसलिए डेली लाइफ में उसके छोटे छोटे डिसीजंस थोड़े अलग होते हैं। अगर बॉस कुछ गलत बोल रहा है तो वो रेस्पेक्टफुली अपनी बात रख देता है। अगर किसी दोस्त के साथ कोई इशू हो जाए तो वो इग्नोर करने के बजाय डायरेक्टली बात क्लियर करता है। यहीं से एक और इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है। अर्जुन जो छोटी छोटी चॉइसेस डेली लाइफ में लेता है ना, वो धीरे धीरे इतनी बार रिपीट होने लगती है कि वो उसकी रूटीन का पार्ट बन जाती है। और जब कोई चीज़ इतनी बार रिपीट हो जाए कि उसे कॉन्शियसली पुश करने की जरूरत ना पड़े और वो ऑटोमेटिकली हो, तब वही हैबिट बन जाती है। अगर तुम इस चेन को ध्यान से देखो तो पूरा पैटर्न समझ आता है। शुरू में एक सिंपल सी वैल्यू थी ऑथेंटिसिटी। उस वैल्यू ने डेली लाइफ में छोटी छोटी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस किया। वो चॉइसेस जब बार बार रिपीट होने लगी तो धीरे धीरे हैबिट्स बन गई। फिर उन हैबिट्स ने अर्जुन का कैरेक्टर शेप किया और वही कैरेक्टर आगे चलकर उसकी आइडेंटिटी बन गई। मतलब पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा चलता है। वैल्यू से चॉइसेस आती हैं, चॉइसेस रिपीट होकर हैबिट्स बन जाती है, हैबिट्स मिलकर कैरेक्टर बनती है और कैरेक्टर से आइडेंटिटी तय होती है। ये प्रोसेस हर इंसान के अंदर चल रही होती है, चाहे वो इसे कॉन्शियसली समझे या नहीं। बस डिफरेंस इतना है कि कुछ लोग अपनी डायरेक्शन खुद चूज करते हैं और बाकी लोग बस डिफॉल्ट मोड में फ्लो के साथ चलते रहते हैं। अब यहाँ हम उस पॉइंट पर आते हैं जो शायद पूरे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक सेकंड के लिए रुक के जेन्युइनली सोचो कि सक्सेस का मतलब तुम्हारे लिए क्या है। जब तुमने वर्ड सुना तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली इमेज क्या आई? ज्यादातर लोगों को एक बड़ा घर दिखता है, एक अच्छी कार दिखती है, कोई इंप्रेसिव जॉब टाइटल दिखता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इमेजेस तुम्हारे अंदर से नेचुरली नहीं आई होती। ये धीरे धीरे सोसाइटी, मीडिया और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे दिमाग में डालते रहते हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये चीजें बुरी हैं, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये यूनिवर्सल नहीं है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम के सक्सेस मैट्रिक्स है। और अगर तुम्हारी वैल्यूज अलग है तो ये मैट्रिक्स तुम्हारे लाइफ में एक्चुअली कुछ भी मेजर नहीं करते। चलो अब इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो दो लड़कियां हैं, प्रिया और अंजलि। दोनों एक ही कंपनी में काम करती है और दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काफी मेहनत की, लेकिन एंड में किसी रीजन से वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब प्रिया की एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू है, उसके लिए वैलिडेशन और स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके माइंड में सक्सेस का मतलब सिंपल था, बॉस उसकी तारीफ करे और उसे प्रमोशन मिले। जब प्रोजेक्ट फेल हुआ तो उस पर इसका काफी गहरा असर पड़ा। उसे लगने लगा कि शायद वो ही फेलियर है। धीरे धीरे उसका सेल्फ वर्थ गिरने लगा और वो मेंटली काफी लो फील करने लगी। रीजन ये था कि उसने सक्सेस को ऐसे मैट्रिक से मेजर किया था जो उसके कंट्रोल में था ही नहीं। वो तो कम्प्लीटली दूसरों के रिएक्शन पर डिपेंड करता था। वही दूसरी तरफ अंजलि है। अंजलि की कोर वैल्यू है लर्निंग और ग्रोथ। उसके लिए सक्सेस का मतलब ये नहीं था कि प्रोजेक्ट हिट हो जाए, बल्कि ये था कि क्या उसने इस प्रोसेस में कुछ नया सीखा। प्रोजेक्ट फेल होने के बाद भी अंजलि बहुत काम है। वो बैठकर ये एनालाइज कर रही है कि कहाँ गलती हुई और अगली बार वो इसे कैसे बेहतर कर सकती है। अंजलि के लिए ये फेलियर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन था। सिचुएशन दोनों के लिए बिल्कुल एक ही थी, पर उनकी वैल्यूज ने तय किया कि कौन सक्सेसफुल है और कौन फेलियर। इस पॉइंट को मार्क मैंशन ने अपनी बुक द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक में बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि लाइफ का पर्पस प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करना नहीं होता, बल्कि बेटर प्रॉब्लम्स चूज करना होता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसे ध्यान से समझते हैं। लाइफ कभी भी कम्प्लीटली ईजी नहीं होने वाली, कुछ ना कुछ स्ट्रगल हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारी वैल्यूज डिसाइड करती है कि वो स्ट्रगल मीनिंगफुल है या नहीं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स है या नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी। असली सवाल ये है कि तुम्हारी वैल्यूज तुम्हारे लिए कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं और क्या वो प्रॉब्लम्स एक्चुअली वर्थ इट हैं। और एक और चीज है जो लोग यूजुअली मिस कर देते हैं, तुम्हारी इमोशनल रिएक्शन ही तुम्हारे वैल्यूज के लिए लाइव इंडिकेटर होती है। किसी दोस्त की सक्सेस देखकर तुम्हें जेन्युइनली खुशी हुई तो इसका मतलब है तुम रिलेशनशिप को डीपली वैल्यू करते हो। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो गया तो इसका मतलब है तुम्हारी सेल्फ वर्थ अभी भी बहुत हद तक एक्सटर्नल है। और अगर किसी ने इग्नोर किया और तुमने सिंपली नोटिस करके मूव ऑन कर दिया तो ये बताता है कि तुम्हारी सेंस ऑफ सेल्फ वैल्यू अंदर से आती है। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपके दिमाग में बहुत ही वैलिड सवाल आ रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, पर मैं अपनी वैल्यूज को पहचानूं कैसे और इनका अपनी लाइफ में यूज कैसे करूं? क्योंकि वैल्यूज कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको किसी बुक में लिखी हुई मिल जाए, ये तो हमारे अंदर दबी हुई होती है।
और हमें उन्हें एक डिटेक्टिव की तरह ढूंढ कर निकालना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बताता हूँ जिसे हम वैल्यूज ऑडिट कह सकते हैं। इसे करने के लिए आपको बस थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी ऑनेस्टी चाहिए होगी। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए उन सारी चीजों की जो आजकल आपके दिमाग में सबसे ज्यादा टेंशन क्रिएट कर रही है। इन हर एक प्रॉब्लम्स के पीछे छिपी हुई वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको जलन हो रही है तो शायद आप सुपीरियोरिटी या स्टेटस को बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं। अगर आपको फ्यूचर का डर लग रहा है तो शायद आपकी कोर वैल्यू सिक्योरिटी है। जब आप इन वैल्यूज को कैटेगराइज करेंगे तब आपको दिखेगी कि इनमें से कुछ वैल्यूज लाइफ चेंजिंग है जो आपको ग्रो करने में मदद करती है, जैसे ग्रोथ या काइंडनेस, और कुछ वैल्यूज खराब है जो आपका सुकून छीन लेती है। एक बार जब आपने अपने खराब वैल्यूज को पहचान लिया तो उन्हें एलिमिनेट करना या उन्हें रिप्लेस करना आपका पहला स्टेप होना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ पुरानी वैल्यूज को छोड़ने की नहीं है, बल्कि नए तरीके से सक्सेस को डिफाइन करने की भी है। इसे हम सक्सेस रीडिफिनेशन एक्सरसाइज कह सकते हैं। आप अपने लिए 3 से 5 कोर वैल्यूज चूज कीजिए जिन पर आप समझौता नहीं करना चाहते, जैसे कि इंटीग्रिटी, क्रिएटिविटी या हेल्थ। फिर हर एक वैल्यूज के लिए एक सेंटेंस लिखिए कि मेरे लिए इस वैल्यू के टर्म्स में एक सक्सेसफुल लाइफ का मतलब क्या होगा। जैसे अगर आपकी वैल्यू हेल्थ है तो सक्सेस ये नहीं है कि आप कितना वेट लूज किए, बल्कि ये है कि क्या आपने साल के 365 दिन घर का खाना खाया और रोज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी की। जब आप ऐसे इंटरनल बेंचमार्क सेट करते हैं तो आपका कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाता है। इस प्रोसेस को सिर्फ एक बार करके छोड़ नहीं देना, बल्कि इसे एक हैबिट बनानी है। आप हर महीने या हर 3 महीने में एक चेक पॉइंट रख सकते हैं जहाँ आप चेक करें कि क्या आपके डिसीजंस आपकी उन कोर वैल्यू से मैच करते हैं जो आपने खुद के लिए सेट की थी। जब आप इस तरह से जीना शुरू करते हैं तब आप एक डिफॉल्ट लाइफ से निकलकर एक इंटेंशनल लाइफ में एंटर कर जाते हैं। अब ये सब समझने के बाद एक आखिरी और सबसे जरूरी बात आती है जो शायद आपकी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। पता है हम सबकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि हमारी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। हम सोचते हैं कि जिस दिन बैंक बैलेंस इतना होगा या जिस दिन हमारे पास वो कार होगी तब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। पर सच तो ये है कि जिंदगी कभी भी प्रॉब्लम से फ्री नहीं होने वाली। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि आपके पास बेहतर प्रॉब्लम्स होंगी, और ये बेहतर प्रॉब्लम सिर्फ वही इंसान चूज कर सकता है जिसके वैल्यूज उसके लिए बिल्कुल क्लियर हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को बंद करने के बाद आप एक बार आईने में देखें और खुद से एक सवाल पूछें कि मैं जो भी आज कर रहा हूँ क्या वो सच में मेरी वैल्यूज के लिए है या मैं सिर्फ किसी और को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। क्या मैं उन चीजों को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ जो सच में मेरे लिए मायने रखती है। आपकी आइडेंटिटी आपके नाम या काम से नहीं बनती, बल्कि वो उन हजारों छोटे छोटे चॉइसेस से बनती है जो आप हर दिन अपनी वैल्यूज के बेस पर करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी और आप अपनी लाइफ को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।